एग्ज़ाम हब फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जो दिशोम गुरु हैं शिबू सोरेन, जिनका निधन हो चुका है, तो उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा और यह अवार्ड उन्हें मिलेगा, जो झारखंड के लिए बड़ी खुशी की बात है। आइए थोड़ा उनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं ताकि हमारे पास भी कुछ जानकारियाँ रहें। तो शिबू सोरेन, जिन्हें दिशोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने झारखंड के आदिवासी समुदाय के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। 11 जनवरी 1944 को उनका जन्म हुआ। उस वक्त का जो हजारीबाग जिला था, उसमें, ठीक है। अब तो उनका जो जन्म स्थल, जहाँ उनका जन्म हुआ था, नेमरा, वो रामगढ़ जिले में पड़ता है, ठीक है। उनका जो जन्म स्थल है उस जगह को याद कीजिए, नेमरा, ठीक है। नेमरा की बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था, ये जो नेमरा जगह है, ठीक है। यहीं शिबू सोरेन का जन्म हुआ था, ठीक है। उनके पिता सोबरन सोरेन थे। पिता का क्या नाम था? सोबरन सोरेन। जो झारखंड में एक योजना चल रही है ना, सोना सोबरन योजना, जिसमें धोती साड़ी वगैरह का वितरण किया जाता है राशन दुकान से, जो राशन दुकान में मिलता है ना, धोती और साड़ी, तो सोना सोबरन योजना के तहत ही मिलता है। जो सोबरन सोरेन जो थे, उनके पिताजी थे, ठीक है। और शिबू सोरेन का जन्म हुआ था, उस वक्त का बिहार था और हजारीबाग जिला था, ठीक है। हजारीबाग जिला के नेमरा गांव, जो अब रामगढ़ जिले में है, एक साधारण आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके दादा का नाम चरण मांझी, जो तत्कालीन रामगढ़ राजा कामाख्या नारायण सिंह के तहसीलदार थे। क्या थे वो? टैक्स तहसीलदार, जिनके कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी, यानी कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन औरों से बेहतर थी। उनके पिता का नाम सोबरन सोरेन, ठीक है। शिबू सोरेन के पिता का क्या नाम था? सोबरन सोरेन। एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो एक जागरूक व्यक्ति थे। उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। किसी विवाद के कारण, जमीन विवाद था, तो इनकी वजह से सोबरन सोरेन की हत्या कर दी गई थी। मंदिर बनाने के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन का हिस्सा दिया था, कुछ ऐसे ही मैटर था जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई थी, ठीक है। अब दिशोम गुरु की उपाधि क्यों दी गई, उसके बारे में देख लीजिए। शिबू सोरेन की जब उनके पिता की हत्या हो गई थी, तो वे भी सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगे थे और सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया था। उस वक्त एक प्रथा थी जो महाजनी प्रथा के नाम से जानी जाती है, जो आदिवासियों के शोषण का एक प्रमुख कारण थी। उस प्रथा के खिलाफ शिबू सोरेन ने आंदोलन शुरू किया था। यह प्रथा आदिवासियों को सूदखोरों के चंगुल में फंसाकर उनकी ज़मीन और संसाधनों को हड़पने का एक तरीका था। शिबू सोरेन ने रामगढ़ जिले में के गोला प्रखंड जो है, वहाँ से धनघटनी आंदोलन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य आदिवासियों के उनकी ज़मीन पर अधिकार दिलाना और महाजनों के शोषण से मुक्ति दिलाना था। ये इम्पोर्टेंट है। एक धनघटनी आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया था? तो ये थे शिबू सोरेन, यानी शिबू सोरेन के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, धनघटनी आंदोलन, ठीक है। यह आंदोलन धीरे धीरे बोकारो और धनबाद के टुंडी तक फैल गया था। 4 फरवरी 1973 को शिबू सोरेन ने अपने उनके सहयोगियों में थे विनोद बिहारी महतो और A.K. राय के साथ मिलकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 4 फरवरी 1973। सहयोगी कौन कौन थे? विनोद बिहारी महतो और A.K. राय। विनोद बिहारी महतो और A.K. राय, ठीक है। याद रखिएगा, विनोद बिहारी महतो एंड
A.K. राय, A.K. राय। कुछ कुछ नाम है हमें याद रखने की ज़रूरत है। उनकी राजनीतिक कैरियर एक नज़र में देख लीजिए। 1973 से उन्होंने राजनीतिक कैरियर की स्टार्ट करी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था 1973 में। 1980 में वे लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और 1986 में झामुमो के महासचिव बने। 1989 में लोकसभा के लिए दूसरी बार चुने गए। 1991 में तीसरी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित। 1996 में चौथी बार लोकसभा के लिए सदस्य बने। 8 जुलाई 1998 से 18 जुलाई 2001 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 2002 में 5वीं बार लोकसभा के लिए निर्वाचित। मई 2004 में 6ठी बार लोकसभा के लिए सदस्य बने और मई 2004 से 10 मार्च 2005 तक केंद्र के में कोयला मंत्री भी रह चुके थे ये। जुलाई 2004 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। ये पोर्शन आपको इम्पोर्टेंट है कि वे कब से कब तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वे झारखंड में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, देखिए वे झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो पहली बार वे मुख्यमंत्री कब रहे थे? 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, यानी कि मात्र 11 दिन के लिए, यानी कि 9 दिन के लिए। 2 मार्च से 11 मार्च तक यानी 9 दिन का कार्यकाल रहा। फिर 29 मार्च 2006 से 28 नवंबर तक केंद्र में कोयला मंत्री रहे। 26 नवंबर 2006 की केंद्रीय मंत्रिपरिषद में इस्तीफा देना पड़ा और 2009 में 15वीं लोकसभा में 7वीं बार सांसद चुने गए। उनका व्यक्तिगत जीवन बहुत उथल पुथल रहा। ठीक है, शिबू सोरेन का व्यक्तित्व जीवन भी उनके सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों को दर्शाता है। बचपन में एक छोटी सी घटना ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन है और अभी जो वर्तमान में हमारे झारखंड के सीएम हैं उनके बेटे हैं हेमंत सोरेन, जो वर्तमान में भी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड का नेतृत्व अच्छे से वो संभाल रहे हैं। ठीक है, झामुमो का भी नेतृत्व अच्छे से संभाल रहे हैं। शिबू सोरेन के एक छोटे बेटे भी हैं जिनका नाम बसंत सोरेन है और उनकी पुत्रवधू कल्पना सोरेन भी राजनीति में सक्रिय है। इस प्रकार सोरेन परिवार झारखंड की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अंत में शिबू सोरेन का निधन हुआ था 4 अगस्त 2025 को। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा कि शिबू सोरेन का देहांत कब हुआ था। तो 4 अगस्त 2025 को उनका देहांत हुआ। ठीक है, 4 अगस्त 2025 को। उनका जन्म 11 जनवरी 1944 को, 11 जनवरी 1944 और 4 अगस्त 2025, ये डेट याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पुरस्कार भी एक टॉपिक रहा है मिसलेनियस का, और पद्म भूषण मिलना एक गौरव की बात है और एक बहुत बड़ा पुरस्कार हो जाता है, इसीलिए इसे याद रखना ज़रूरी है। चलिए अगले टॉपिक पे हम किसी अच्छे टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।